तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा, अन्नकूट भोग और पूजा विधि के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं पौराणिक कथा के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने उन्हें बताया, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्रदेव की कृपा हो तो अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा है तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वही चारा चरती है और वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। भगवान कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह सब देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी लोग इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया, ना ही बारिश में भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता है। जब उन्हें यह बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया। और माना जाता है तब से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं अन्नकूट उत्सव की। अन्नकूट उत्सव में गोवर्धन के रूप में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। इस दिन घर और मंदिरों में विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियों से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल बालों की रोली, चावल, फूल, जल, मौली, दही और तेल का दीपक जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन गाय बछड़ों की पूजा की जाती है। अन्नकूट पर्व मनाने से मनुष्य को लंबी आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दरिद्र का नाश होकर मनुष्य जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहेगा। इसीलिए हर मनुष्य को इस दिन प्रसन्न रहकर भगवान श्री कृष्ण के लिए अन्नकूट उत्सव को भक्ति पूर्वक तथा आनंद पूर्वक मनाना चाहिए। अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा की विधि के बारे में। गोवर्धन पूजा करने के लिए आप सबसे पहले घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाइए। इसके बाद रोली, चावल, खीर, बतासे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करें। इसके बाद अपने परिवार सहित श्री कृष्ण स्वरूप गोवर्धन की 7 दक्षिणा करें। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से एवं गायों को गुड़ व चावल खिलाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। इस दिन गाय की पूजा करने से सभी पाप उतर जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से पोस्ट लाते हैं। एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही करिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इस पोस्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।